Thank you, sir. I stand here in support of this two bills proposed by our Honorable Minister Sri Arjun Mundaji. The bill pertaining to Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024, Constitution Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024. सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि समाज के अंदर जो भी छोटे छोटे समुदाय जो है, पहली बार सरकार ने इतना महत्व और ऐतिहासिक निर्णय लेकर इस शेड्यूल ट्राइब में जोड़ना। इतिहास के अंदर जो स्वतंत्र सेनानी और अंग्रेज़ी के खिलाफ ऐसे समुदाय जो लड़े हैं, उनका आज 75 साल के बाद उनको आज हमारे सरकार ने महत्व देना है। इतना ही नहीं, पूरा देश के अंदर लगभग 75 साल के आज़ादी के अंदर जिन वर्गों का जो इतिहास में गौरव नहीं दिया गया, वैसे लोगों का भी सम्मान और गौरव बढ़ाना। To bring these communities into mainstream line, the government has taken many steps and measures for their upliftment and empowerment, and also due recognition has been given to these communities. जैसे मुर्मू समाज जो है, अंग्रेज़ी के खिलाफ स्वतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़े, हज़ारों संख्या में वो हमारे जान अर्पित किए, पर कोई सरकार ने उनका मान्यता नहीं दिया गया था। हज़ारों संख्या में हमारे देश के स्वतंत्र के लिए जो लड़े ऐसे आदिवासी समुदाय, ये मुर्मू समाज, पहली बार 75 साल के अंदर मोदी जी ने एक आदिवासी महिला के नाते मुर्मू समाज से जो आई है, हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, ये इतना मान्यता देना जो आज हम आज़ादी के अंदर जो हम जी रहे हैं, इन्हीं के त्याग से आज हमारा स्वातंत्र्य हम जो पाए, उनका इतना महत्व देना। और हम देख रहे किस तरह अभी हमारा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने से पूरा समाज का, उन समुदाय का मान सम्मान और गौरव ही नहीं, पूरा देश को एक संकेत, जो भी नेग्लेक्टेड थे, जो भी डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस थे, उनको आज मेन स्ट्रीम में लाना सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही संभव हुआ। इतना ही नहीं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, उनका जयंती जो 15 नवंबर को जो मनाया जाता है, वो भी स्वतंत्र सेनानी के नाते जो देश के हित के लिए जो जान कुर्बानी किए। मैं पहली बार मोदी जी सरकार ने उनको आज गौरव देते हुए उनका जयंती उत्सव पूरा देश भर में जनजातीय गौरव उत्सव के दिवस के नाते मनाना, इस क्योंकि ऐसे अनसंग हीरोज जितने भी हैं, वैसे लोगों को भी ये छोटे छोटे जातियाँ जो भी है लोग, उनका भी आज महत्व देना। आज हम पूरा देश भर में ट्राइबल सेक्शन जो है और उनके नाम पर, मैं जहाँ से आता हूँ तेलंगाना, वहाँ तेलंगाना में भी इस बीच में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो मंजूरी दिया गया है, वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी मंजूरी देने के बावजूद वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम सम्मक्का सारक्का के नाम पर एक जो विश्वविद्यालय, उनके जो आदिवासी के संस्कृति हो, आदिवासी के जो संप्रदाय हो, उसमें एक कोर्स और उसका भी महत्व बढ़ाना, उनका भी मान्यता देना, ताकि हमारा जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, उनका भी आज जो सम्मक्का सारक्का जो है आदिवासी देवता जो हम मानते हैं, पूरा देश ही नहीं और
बाकी देशों से भी इतना बड़ा संख्या में वो मानते हैं। उनका भी त्याग जो था, ये वो त्याग पूरा तेलंगाना ने पूरा आज आदिवासी मानते हैं। ये कुंभ मेला जैसा हर 2 साल को जो मनाते हैं, ये दक्षिण का कुंभ मेला भी मानते हैं। ऐसे चीज़ों को भी आज मोदी जी ने मान्यता देना, ट्राइबल यूनिवर्सिटी मंजूरी देना और ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम भी सम्मक्का सारक्का के जात्रा, जो मेडारम जात्रा के नाते जो वहाँ बड़ा फेस्टिवल जो किया जाता है, अभी आने वाले दिनों में इस महीने में भी बड़ा एक त्यौहार मना जा रहा है। पूरा देश भर से, सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड नहीं, कई राज्यों से बड़ी पैमाने से आते हैं। ऐसा महत्व देना मोदी जी से ही संभव हुआ। इसके पहले भी जैसे एससी कमीशन का और जो संवैधानिक दर्जा दिया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद भी जो एसटी कमीशन को भी पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने से उनका जो हक है, हक आरक्षण जितने भी है, उनका कायम रखने के लिए अगर कोई भी उसका उल्लंघन किया तो ये जुडिशियल एक्शन लेने के पहली बार हमारा सरकारी जब एसटी कमीशन का भी एक संवैधानिक दर्जा दिया था। इस बीच में भी हम देख रहे हमारे मंत्री महोदय ने जो आदिवासी के लिए अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल आज चलाया जा रहा है, लगभग 401 नया एकलव्य मॉडल गुरुकुल स्कूल्स भी मंजूरी दिया और शुरू भी किया गया। 3958 वंदन विकास सेंटर्स भी आज मंजूरी दिया गया, ताकि लगभग 12 लोग आज ट्राइबल के उसमें भागीदार बन गए। इस तरह आज और अन्य छोटे छोटे जातियाँ जितने भी वो नेग्लेक्टेड थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे, आज ये सरकार आने के बाद उनके उत्थान के लिए कई निर्णय लिया जा रहा है। शिक्षा में हो, सरकारी नौकरी में हो, और उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी राष्ट्रपति ही नहीं, और आज एसटी के संख्या अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे एमएलए हो, चुने हुए एमएलए हो, और एमपी हो और एमएलसी हो, इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये आज एसटी का आज महत्व दिया जा रहा है, संगठन में भी और सरकार में भी। इस तरह आज पूरा जो जातियां ऐसे छुटे हुए थे, आज जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन के बिल में भी पहली बार हम आज़ादी के बाद वहाँ के भी आदिवासियों को पहली बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है एसटी के नाम पे। आज जो जब भी चुनाव होते हैं, आज चुनाव के समय में पहली बार एसटी का भी आज रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। इस तरह लोकल बॉडीज़ में हो और हमारे एमएलएस एमपीस भी हो, ये संख्या रोज़ रोज़ जिस तरह आज बढ़ा जा रहा है, और कई राज्यों में छोटे छोटे तक मांग भी है। ऐसा एक मांग है, 2 भी है, वॉशरमैन है, कई राज्यों में ओबीसी है, कई राज्यों में एसटी है। उनका भी आज मांग है कि हमारा भी ये एसटी का सूची में जोड़ने का मांग है। ऐसे लोग, ऐसे छोटे छोटे जातियों के भी आज हमारे सरकार में ध्यान देने के लिए मैं हमारे मंत्री महोदय से विनती करता हूँ, क्योंकि इतने छोटे जातियों को आज महत्व मिलना इस बिल के माध्यम से आंध्रा में भी हो, उड़ीसा में भी हो, जो अब जातियाँ जुड़े जा रहे हैं। मैं सरकार को, हमारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास तौर से मोदी जी ने इतना जो महत्व और ऐतिहासिक निर्णय जो लिया जा रहा है एसटी के माध्यम ट्राइबल के लिए, मैं अपनी ओर से धन्यवाद देके समाप्त करता हूँ।